कभी कभी जिंदगी हमें नए रास्तों पर ले जाती है जहां सिर्फ कदम चलते नहीं हैं, मन के साथ बहते हैं। हरिद्वार की गलियों में मैंने देखा है आस्था का नज़ारा। मां मनसा देवी के दरबार में झुका सर और हर की पौड़ी पर भक्तों की आस्था की रोशनी में खो गया मन। फिर मां गंगा के साथ बढ़ा सफर ऋषिकेश की ओर, जहां हर लहर में साहस है और हर हवा में आज़ादी। नीलकंठ महादेव के चरणों में मिली शांति तो समझ आया, यही यात्रा जीवन है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आध्यात्म, एडवेंचर और धर्मत्व से जुड़े आज के सफ़र को। वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। यदि आप दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि मैं और अच्छे वीडियो आपके लिए लाता रहूं। जय माँ गंगा। दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुका हूं हरिद्वार। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, हरिद्वार रेलवे स्टेशन है। दोस्तों अभी रात के 11 बज रहे हैं और इसके बाद मैं अभी जाऊंगा होटल पे स्टे करूंगा और इसके बाद फिर कल मैं अपनी यात्रा शुरू करूंगा। हर की पौड़ी जाऊंगा, मनसा देवी जाऊंगा और उसके बाद फिर ऋषिकेश की यात्रा करूंगा। तो दोस्तों बने रहिए मेरे ब्लॉग में, आपको बहुत सारा मज़ा आने वाला है हमारे इस टूर में। तो फाइनली मैं हरिद्वार रेलवे स्टेशन पहुंच चुका हूं। एक लंबे सफ़र के बाद मैं अभी रात को 11 बजे हरिद्वार रेलवे स्टेशन पहुंच चुका हूं। दोस्तों जैसे ही आप रेलवे स्टेशन के बाहर आओगे आपको बस स्टॉप मिलेगा और यहाँ बहुत सारे ढेर सारे होटल मिल जाएंगे। अभी आउट सीजन है, दीपावली का टाइम है दोस्तों यहाँ पे, तो आपको काफ़ी कम प्राइस में यहाँ पे होटल मिल जाएगा। चलिए दोस्तों मैं आगे आपको अपडेट दूंगा। बाकी कल की यात्रा के लिए मैं आपको बता दूँ, अभी हम कल सबसे पहले हर की पौड़ी जाएंगे, इसके बाद मनसा देवी जाएंगे और फिर ऋषिकेश की यात्रा करेंगे। दोस्तों सुबह के 8:30 बज चुके हैं और मैं तैयार हो चुका हूं। अब हम यहां से सीधा निकलेंगे हरिद्वार में हर की पैड़ी के लिए और फिर ऋषिकेश। चलिए दोस्तों, जहां पे मैं होटल में रात में स्टे किया था वहां पर भैया से जानते हैं कि कैसा उनका प्राइस वगैरह है, ताकि आप यहां पे आएँ कभी भी हरिद्वार में तो यहाँ पे स्टे कर सकें। होटल पर मैं रुका, बहुत अच्छी फैसिलिटी है, गीज़र वगैरह अच्छा है, AC भी चलती है। वैसे इस टाइम पर अभी AC की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन इनका होटल जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख पा रहे हो काफ़ी शानदार है। बाकी मैं आपको भैया से बात करवाता हूँ। नमस्ते, मेरा नाम मुकेश नेगी है और हमारे होटल का नाम श्री बालाजी होटल है, जो कि रेलवे स्टेशन के पास में ही है, सिटी के सेंटर में पड़ता है। रेलवे स्टेशन कितना दूर है? ओनली वॉकिंग डिस्टेंस है, वो सामने 5 मिनट का रास्ता है। हाँ, आपकी फैसिलिटी वगैरह बहुत अच्छी थी, मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। जैसे कि हमारे बहुत सारे दर्शक लोग या फिर हमारे बहुत सारे भाई लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, तो उन्हें रूम मैं सजेस्ट करूँगी अच्छा है। इसकी प्राइस वगैरह आप क्या देने वाले हैं? सर देखो, प्राइस 500 रुपीज से स्टार्टिंग है और 800-1000 तक AC में मिल जाएगा आपको जी। आपके यहाँ फैसिलिटी ठीक है। दोस्तों आप कभी भी अगर यहाँ हरिद्वार आते हैं तो रेलवे स्टेशन के सामने वाली गली में आप होटल में रुक सकते हैं। बहुत ही अच्छा इनका भैया का बिहेवियर भी है और साथ बाकी नियर बाई है सर। रेल ये हर की पेड़ी भी नजदीकी है। कितना दूर होगी हर की पेड़ी यहाँ से? 1 किलोमीटर की दूरी है। बाकी मनसा देवी, चंडी देवी सभी नजदीक है, सिटी के सेंटर में है। मैं देख रहा था चंडी देवी का व्यू भी आ रहा था। हाँ हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। दोस्तों मैं होटल से निकल चुका हूं और यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर हर की पैड़ी है, तो अब हम लोग सीधा हर की पैड़ी चलेंगे और फिर इसके बाद वहाँ से फिर अपनी आगे की यात्रा करेंगे। हरिद्वार की पहाड़ियों में हर धूप की किरण जैसे खुद आस्था की गर्मी लेकर आती है, वहीं बैठी है मां मनसा देवी। कहा जाता है यह मंदिर माता मनसा को समर्पित है, जो हर भक्त के मन की मनोकामना पूरी करती हैं। यहां पहुंचते ही आप महसूस करते हैं एक अजीब शांति, हवा में फूलों की खुशबू और पहाड़ियों की ठंडी हवा और दूर गूंजती घंटियों की आवाज़। मंदिर तक जाने का रास्ता रोमांचक है, चाहे पैदल चढ़ाई हो या रोपवे की सवारी। ऊपर पहुंचकर घाटियों और हरिद्वार शहर का दृश्य आंखों को राहत और मन को सुकून देता है। भक्तगण यहां अपनी श्रद्धा के साथ आते हैं, फूल और धूप अर्पित करके हर कदम माता का आशीर्वाद महसूस करते हैं। यह मंदिर सिर्फ दर्शन का स्थान नहीं है, बल्कि आत्मा को ठहरने और जुड़ने की जगह देता है। दोस्तों हर श्रद्धालु की आस्था उसकी मनोकामना के पूरी होने वाली जगह के रूप में जाना जाता है मां मनसा देवी का मंदिर। तो चलिए दोस्तों, हम माता के दर्शन करते हैं। जय माता दी।
दोस्तों अभी हम लोग रोपवे से ऊपर आ चुके हैं। रोपवे का किराया 199 रुपये आने और जाने का है। अभी दोस्तों यहाँ पे अगर आप रोपवे से आएंगे थोड़ा जल्दी आप यहाँ पे मनसा देवी के दर्शन कर पाएंगे। बाकी दोस्तों अगर आप नीचे आना चाहते हैं तो सीढ़ियाँ बनी हुई, सड़कें बनी हुई हैं, दृश्य भी बहुत ही मनोरम है। लेकिन अगर समय की कमी है तो आप रोपवे के माध्यम से आ सकते हैं। रोपवे से सीन बहुत ही अच्छा होता है, आप जब नीचे देखेंगे आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए दोस्तों हम लोग मनसा देवी के दर्शन करते हैं। दोस्तों हम लोग मनसा देवी मंदिर के अंदर पे पहुंच चुके हैं, गर्भगृह में पहुंच चुके हैं। चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे दर्शन करेंगे। भीड़ तो अभी आज आउट टाइम है तो थोड़ा सा कम है, समय कम लगेगा। बाकी माता जी के दर्शन करते हैं। दोस्तों माता रानी के दर्शन हो चुके हैं। माँ मनसा के जो मंदिर में आप पहुँचते हैं आपको बहुत ही शांति की अनुभूति होती है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग यहाँ से हर की पैड़ी चलेंगे और उसके बाद फिर अपनी आगे की यात्रा करेंगे। बने रहिए मेरे साथ, वीडियो में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शानदार व्यू है। वहाँ पे आप नीचे देख रहे हैं माँ गंगा बह रही हैं और यहाँ पे जब मनसा देवी मंदिर से आप नीचे की ओर देखोगे तो आपको बहुत ही शानदार नज़ारा दिखने वाला है। उड़ते हुए उड़न खटोले, नीचे माँ गंगा और यहाँ पे माँ मनसा देवी का मंदिर, बहुत ही भव्य दर्शन है। सच में दोस्तों मनसा देवी मंदिर के दर्शन के बाद जब माता रानी के दर्शन होते हैं और उसके बाद फिर हम जब यहाँ से निकलते हैं दोस्तों हमारा हृदय भाव विभोर हो जाता है। दोस्तों इसके बाद फिर हम शानदार नज़ारे देखते हुए अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग दोस्तों वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं, तो दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि मेरा भी मनोबल बढ़े और मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो ला सकूँ। दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूं हर की पैड़ी। तो चलिए दोस्तों हम लोग यहां पे विजिट करते हैं। दोस्तों हर की पौड़ी हरिद्वार नगर में स्थित गंगा नदी का एक प्रमुख घाट है जिसका नाम संस्कृत शब्दों में हर यानी कि भगवान विष्णु और पौड़ी यानी कि पद चिन्हों से लिया गया है। दोस्तों जिसका अर्थ होता है भगवान विष्णु के चरणों का स्थान। यह स्थान धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र माना जाता है। कहा जाता है राजा विक्रमादित्य ने इसे अपने भाई भरतिहरि की याद में इस घाट का निर्माण कराया था। भरतिहरि एक महान तपस्वी थे जो गंगा किनारे ध्यान किया करते थे। उनके श्रद्धांजलि के रूप में इस घाट को विकसित किया गया। दोस्तों हर की पौड़ी वह स्थान है जहां गंगा नदी पहाड़ों से मैदानों में प्रवेश करती है। यहाँ पर एक ब्रह्मकुंड स्थित है जो वह स्थान है जहां समुद्र मंथन के समय अमृत की बूंदें गिरी थी। इसलिए यहाँ स्नान करने से पापों को मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों यहाँ 12 साल में कुंभ और हर 6 साल में अर्ध कुंभ का भी आयोजन होता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग हरिद्वार के घाटों को घूमते हैं। तो बारिश के बाद इधर हर साल साफ़ सफाई किया जाता है गंगा में, इसलिए इधर गंगा का जल प्रवाह बहुत कम है। अभी जब साफ़ सफाई हो जाएगी दीपावली के बाद फिर इन घाटों को वापस से फिर इनमें जल दिखाई पड़ने लगेगा। दोस्तों आप नॉर्मल डेज़ पर या फिर सावन के समय यहाँ पे आए होंगे तो देखे होंगे कि गंगा का जल प्रवाह कितना विकराल रूप में रहता है। अभी इस समय देख सकते हैं कि साफ़ सफाई चल रही है, इस वजह से इस जगह पे अभी पानी का फ्लो रोका गया है। बाकी यहाँ पे साफ़ सफाई काम चल रहा है। जैसे ही दीपावली के बाद यहाँ की सारी सफाई हो जाएगी वापस वाटर फ्लो गंगा जल फिर से प्रवाहित होगा और फिर से हरिद्वार पर कल करके गंगा मैया बहेंगी। दोस्तों आप हर की पैड़ी से जब ऊपर की ओर देखते हो तो मनसा देवी माता का मंदिर दिखाई पड़ता है। क्या शानदार नज़ारे हैं। दोस्तों सबसे पहले मनसा माता के दर्शन करने के बाद फिर हर की पैड़ी में आके माँ गंगा के दर्शन किए। अभी दोस्तों हम लोग यहाँ से चलेंगे सीधा ऋषिकेश। तो दोस्तों यहाँ से अभी हम लोग निकल रहे हैं हर की पैड़ी से और यहाँ पर आपको वापस रिटर्न आना पड़ेगा बस स्टैंड, जहाँ से आपको बस या फिर ट्रेन से आप ऋषिकेश जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि कितना रुपये का किराया होगा और कैसे हम लोग को आगे जाना है।
पहुंच चुके हैं ऋषिकेश, जैसा कि आप देख पा रहे हो। दोस्तों हरिद्वार से मैंने रोडवेज बस पकड़ी जिसका किराया 55 रुपये था। दोस्तों 23 किलोमीटर की यात्रा होती है, अच्छे खासे रास्ते होते हैं। और इसके बाद फिर हम लोग बस स्टॉप पहुँच के बाहर से हमने स्कूटी रेंट पर ली, जो मुझे पड़ी है 400 रुपये। दोस्तों आपको रेट बहुत ज़्यादा बताएंगे 600, 700, 800, लेकिन आप बार्गेनिंग करेंगे तो आप जितना कम करवा सकते हैं, आपकी बार्गेनिंग की स्किल पे डिपेंड करता है। बाकी मुझे 400 रुपये पे स्कूटी पड़ी है, कंडीशन ठीक ठाक है। और इसके बाद हम लोग निकल चुके हैं नीलकंठ महादेव के दर्शन के लिए। भोले बाबा के दर्शन करेंगे और इसके बाद फिर हम लोग आकर के यहाँ पे राम झूला, लक्ष्मण झूला इत्यादि चीज़ें हम लोग घूमेंगे। और इसके बाद फिर ढेर सारे नज़ारे देखेंगे और फिर हम अपना ऋषिकेश की ट्रिप को एंड करेंगे। दोस्तों ऋषिकेश उत्तराखंड का एक पवित्र शहर है जो गंगा नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों इसे योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। यहाँ हर साल दुनिया भर से लोग ध्यान, योग और आध्यात्मिक अनुभव के लिए आते हैं। दोस्तों ऋषिकेश में कई प्राचीन आश्रम और मंदिर हैं। कहा जाता है भगवान राम ने यहाँ पर गंगा माँ की तपस्या और ध्यान किया था। लक्ष्मण झूला और राम झूला जैसे पुल न केवल ऐतिहासिक है बल्कि गंगा के दोनों किनारों को जोड़ने वाले प्रतीक भी है। दोस्तों ऋषिकेश में गंगा की धारा बहुत तेज और साफ है। पहाड़ों और हरियाली से घिरी यह जगह मानसिक शांति देती है और सांसों को तरोताज़ा कर देती है। यहाँ के घाट, छोटे छोटे मंदिर और नदियों के किनारों का दृश्य बेहद खूबसूरत और मनमोहक होता है। दोस्तों ऋषिकेश सिर्फ आध्यात्मिक का केंद्र नहीं है बल्कि एडवेंचर प्रेमियों के लिए भी स्वर्ग है। यहाँ पर व्हाइट वाटर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग, कैंपिंग और ट्रैकिंग जैसी गतिविधियाँ होती हैं। गंगा की तेज़ धारा में राफ्टिंग करना और ऊंचाई से बंजी जंपिंग करना इसे रोमांच का केंद्र बनाता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग ऋषिकेश की खूबसूरत वादियों में खो जाते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग चल रहे हैं नीलकंठ महादेव के दर्शन के लिए। हर हर महादेव। दोस्तों ऋषिकेश से लगभग 32 किलोमीटर दूर घने जंगलों और पर्वतों के बीच स्थित है नीलकंठ महादेव मंदिर। यह मंदिर भगवान शिव के नीलकंठ रूप को समर्पित है, जहां उन्होंने समुद्र मंथन से निकले विष को ग्रहण किया था। दोस्तों कहते हैं जब देवता और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो अमृत के साथ साथ एक घातक विष भी निकला। इस विष को ग्रहण करने से सृष्टि का संहार हो सकता था। भगवान शिव ने इस विष को ग्रहण किया और उसे अपने गले में धारण किया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया, जिस कारण उन्हें नीलकंठ कहा गया। यह मंदिर उस स्थान पर स्थित है जहां भगवान शिव ने विष ग्रहण किया था। यहाँ पर उन्होंने 60,000 वर्षों तक तपस्या की और अंततः विष का प्रभाव शांत हुआ। मंदिर का गर्भगृह उस स्थान पर स्थित है जहां भगवान शिव ने तपस्या की थी। मंदिर की वास्तुकला द्रविड़ शैली में है, जिसमें शिखर और दीवारों पर समुद्र मंथन के दृश्य उकेरे गए हैं। मंदिर के पास एक प्राकृतिक जल स्रोत भी है जहां श्रद्धालु स्नान करके पवित्रता प्राप्त करते हैं। मंदिर घने जंगलों और पर्वतों से घिरा हुआ है जो इसे शांतिपूर्ण और आध्यात्मिक स्थल बनाता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग नीलकंठ महादेव के दर्शन करते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं नीलकंठ महादेव मंदिर। यहाँ पे स्कूटी खड़ी करके अभी मैंने प्रसाद वगैरह लिया है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ प्रसाद में आदि योगी की मूर्ति है और ये सारी चीज़ें मेरे को 250 रुपये का पड़ा है। बाकी दोस्तों आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे दुकानें हैं, बाहर पार्किंग की व्यवस्था अच्छी है। तो चलिए दोस्तों हम लोग नीलकंठ महादेव के दर्शन करने चलते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों महादेव के दर्शन हो चुके हैं, अब चलेंगे हम लोग यहाँ से सीधा ऋषिकेश। दोस्तों ऋषिकेश की पहाड़ियों में हर कदम पर शांति और हरियाली है। छोटे छोटे पर्वत, घने जंगल और घाटियां जो गंगा की धारा के साथ बहती हैं। सूरज की पहली किरण जब इन पहाड़ों पर गिरती है तो हर घाटी सुनहरी हो जाती है। मानसून में कलकल करके बहती नदियां और हरियाली मन को तरोताज़ा कर देती है। इन घाटियों की हवा ठंडी और ताज़ी होती है और पहाड़ों से दिखता नज़ारा एकदम अद्भुत होता है। हर पर्यटक और यात्री यहाँ आते ही खुद को प्रकृति की गोद में महसूस करता है। ऋषिकेश के पर्वत और घाटियाँ जहाँ प्रकृति, शांति और जीवन का संगम मिलता है। तो दोस्तों एक बार उत्तराखंड के ऋषिकेश जरूर आएं।
दोस्तों आप ऋषिकेश आते हैं तो जानकी झूला को भी देखने जा सकते हैं। दोस्तों जानकी झूला ऋषिकेश का एक प्रसिद्ध लोहे का पुल है जो गंगा नदी के ऊपर बना हुआ है। यह पुल लक्ष्मण झूला के पास स्थित है और लोगों को गंगा के दोनों किनारों से जोड़ता है। कहा जाता है इस पुल के पास भगवान राम और माता सीता का संबंध जुड़ा हुआ है। जानकी माता सीता का ही एक पर्याय है। इस झूले के पास कई छोटे छोटे मंदिर और आश्रम भी स्थित है। दोस्तों पुल का निर्माण लोहे और लकड़ियों के मिश्रण से बनाया गया है। यहाँ से गंगा नदी का दृश्य बेहद खूबसूरत दिखाई देता है, खासकर सुबह और शाम के समय। झूले के पास स्थानीय दुकानों में हस्तशिल्प और स्मृति चिन्ह खरीदे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग जानकी झूला विजिट करते हैं और इसके बाद फिर अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों राम झूला ऋषिकेश का एक प्रसिद्ध लोहे का पुल है जो गंगा नदी के ऊपर बना हुआ है। यह पुल जानकी झूला से कुछ दूर उत्तर की ओर स्थित है और गंगा के दोनों किनारों को जोड़ता है। आप जानकी झूला विजिट करने के बाद राम झूला पर जा सकते हैं। दोस्तों कहा जाता है राम झूला का नाम भगवान राम के सम्मान में रखा गया है। यह स्थान धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से गंगा के दोनों किनारों पर कई आश्रम, मंदिर और योग के केंद्र हैं। दोस्तों यह झूला लोहे की मजबूत संरचना से बना हुआ है और पैदल यात्रियों के लिए खुला हुआ है। पुल से गंगा नदी का दृश्य अत्यंत मनोरम और मनमोहक है। आसपास की पहाड़ियां और घाटियां इसे और भी खूबसूरत बनाती हैं। दोस्तों राम झूला न केवल पुल है बल्कि यह श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए आध्यात्मिक अनुभव का केंद्र है। दोस्तों यहाँ से गंगा घाटों का दर्शन, आसपास के मंदिरों की यात्रा और स्थानीय जीवन का अनुभव किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग राम झूला देखते हैं और उसके बाद फिर अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आप ऋषिकेश घूमने आते हैं तो सिर्फ नीलकंठ महादेव, जानकी झूला और राम झूला ही नहीं बल्कि बहुत कुछ और भी देख सकते हैं। आप जा सकते हैं त्रिवेणी घाट, जहां शाम को गंगा आरती का दृश्य यादगार होता है। इसे बिल्कुल भी मिस ना करना क्योंकि यही जगह है जहां पर आस्था और भक्ति का असली अनुभव होता है। दोस्तों इसके अलावा आप घूम सकते हैं बीटल आश्रम, गीता भवन, स्वर्ग आश्रम, परमार्थ निकेतन, जहां योग, ध्यान और आध्यात्मिक अनुभव मिलता है। दोस्तों प्रकृति के प्रेमियों के लिए यहाँ पर नीरगर वाटरफॉल, पटना वाटरफॉल, वशिष्ठ केव और कुंजपुरी टेम्पल है। दोस्तों हर जगह की प्राकृतिक सुंदरता और शांति आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। दोस्तों ऋषिकेश सिर्फ एक शहर नहीं है बल्कि यह एक अनुभव है जहाँ गंगा की निर्मल धारा, पहाड़ों की ठंडी हवा और हर जगह की भक्ति आपको अंदर तक छू लेती है। तो दोस्तों याद रखो, हर हर गंगे। तो दोस्तों हमारी आज की हरिद्वार और ऋषिकेश की यात्रा यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जगहों और नए अनुभवों के साथ। तो दोस्तों हमारे चैनल द्वाबे वाले छोरे को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे कि आपको टाइम पर हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ दोस्तों अगर आप भी हरिद्वार और ऋषिकेश की यात्रा करना चाहते हैं या किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए जय गंगा मैया, हर हर महादेव।